CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। इस श्रृंखला में आज सुनते हैं खेल जगत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट ख्याति प्राप्त महिला के जीवन पर आधारित कार्यक्रम अजेय मुक्केबाज MC मैरी कॉम। भारत की MC मैरी कॉम ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने रोमानिया की स्वेलुटा कुटा को 7-1 से हराया है। अरे भाई कमाल हो गया, लगातार चौथी बार गोल्ड मेडल। कुल 5 प्रतियोगिताओं में 4 बार गोल्ड मेडल। वो छोटी सी बामुश्किल 5 फुट ऊंचाई वाली मैरी कॉम। हाँ? अरे उसने तो अभी सितंबर 2007 में प्यारे से जुड़वा बेटों को जन्म दिया था। अरे भाई 27 साल की उम्र में 1 साल के 2 बच्चों के साथ लगातार चौथी बार। अरे वो कमाल है, मैरी कॉम कमाल है। बहुत कमाल। नवंबर 2008 के आखिरी सप्ताह में जब पूरी दुनिया मुंबई में आतंकवादी हमलों को लेकर भारत के प्रति दुख और चिंता व्यक्त कर रही थी, तभी देश के सुदूर उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की एक छोटे से कद की छरहरी महिला ने दुनिया को भारत की ताकत की बानगी पेश कर दी। 2 साल तक घर गृहस्थी में व्यस्त रहने के कारण मुक्केबाजी से दूर रहने और महज 4 महीने के अभ्यास के बाद MC मैरी कॉम ने 46 किलो संवर्ग में एक बार फिर अपना लोहा मनवा लिया। चीन की मिंगबो सिटी में संपन्न प्रतियोगिता में मैरी कॉम के मुक्कों के आगे कोई नहीं टिक पाया। The match is gonna be interesting. I can see a great cheering crowd. Maria of the United States has punched to the right. Mary Kom of India defended very well and punched back. And now showers of punches from Mary. Maria is knocked out and yay! The champion of the 46 kg boxing match. आश्चर्य की बात है कि मैरी कॉम पहले 400 मीटर दौड़ और भाला फेंक में हिस्सा लेती थी और राज्य की चैंपियन भी थी। 1999 के बैंकॉक एशियाई खेलों में मणिपुर के डिंको सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और उसी से प्रेरित होकर मैरी कॉम ने मुक्केबाजी सीखने का फैसला किया। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। मैरी कॉम मुक्केबाजी सीख रही है, ये बात जब पिता को मालूम हुई तो बेटा मैरी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना? पापा, मुझसे कोई गलती हो गई क्या?
मैंने क्या किया है? अरे गांव वाले कह रहे थे कि तुम स्कूल में मुक्केबाजी सीख रही हो। ये मारा पीटी लड़कों के खेल है बेटा, तुम्हें उसमें कूदने की कोई जरूरत नहीं है। पापा, मेरे प्यारे पापा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि ये खेल लड़कों का और ये लड़कियों का है? पापू, ये कोई मारा पीटी थोड़ा ही है, खास तो अपना बचाव है। सब कुछ कायदे कानून में होता है। अरे बेटा, कहीं किसी के घूंसे से तुम्हारी नाक टूट गई या तुम्हारा जबड़ा टूट गया तो फिर टूटी नाक वाली लड़की से कौन शादी करेगा? पापा, आप चिंता ना करें, मैं जो करूंगी उससे आपका नाम ऊंचा ही होगा। मेरा नाम ऊंचा होगा? क्या कह रही है ये? और हुआ भी ऐसा ही। सन 2000 में ही पहली राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीत लिया। मैरी कॉम ने भाला फेंकने की अपनी ताकत और दौड़ने के अपने कौशल को अपनी मुक्केबाजी में शामिल कर लिया था। ये खबर अखबारों में छपी, मैरी का फोटो भी था और घर वालों को एहसास होने लगा कि उनकी बेटी अपने परिवार, अपने गांव और अपने राज्य और देश का नाम रोशन करने की राह पर बढ़ रही है। मणिपुर 7 बहनें कहलाने वाले राज्यों में से एक सुंदर पहाड़ी राज्य। राज्य की राजधानी से सटा चूड़ा चंद्रपुर जिले का गांव कंगहोई। एम टोन्या कॉम मेहनत मजदूरी करने वाले एक गरीब व्यक्ति। घर के चूल्हे चौके में दिन भर खटती उनकी पत्नी एम अका कॉम और उनकी बेटी मैरी कॉम दौड़ती खेलती दुनिया की दिक्कतों के बावजूद सामाजिक संस्थाएं बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने के इरादे से उनके परिवारों को कुछ आर्थिक मदद दिया करती थीं। और इसी प्रक्रिया में मेनगेट चंग नेजंग मैरी कॉम यानी MC मैरी कॉम पहले लोकतक क्रिश्चियन मॉडल स्कूल और फिर सेंट जेवियर मोरांग में पढ़ाई करने लगी। पढ़ाई से अधिक वो खेल कूद में आगे रहती। आदिम जाति लई स्कूल इम्फाल में वो हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकी, लेकिन मैरी कॉम के खिलाड़ी मन ने हार नहीं मानी और ओपन स्कूल के माध्यम से वो परीक्षा में फिर बैठी। गरीब परिवार होने के कारण मैरी कॉम को समुचित पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता था, लेकिन मैरी का खेलों के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने महज 14 दिनों में मुक्केबाजी के आधारभूत गुर सीख लिए थे। उनके मुक्के में इतना दम था कि कई सालों से बॉक्सिंग सीख रही लड़कियां उनके शुरुआती दिनों में भी उनके सामने नहीं टिक पाईं। गरीबी ने उनके आत्मसम्मान को सदैव ताकत दी। ये घटना उनके स्कूली दिनों की है, जब वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कॉलोनी से बाहर निकली। अरे लगता है कोई सवारी आ रही है। रिक्शे वाले भैया, हाँ। एम्बेसी चर्च चलोगे? अरे आपको ले जाने से कौन मना कर सकता है। बैठी बैठी बैठी। पैसे कितने लोगे? अरे मैडम जी, जो देना हो दे देना, आपको तो रेट मालूम ही है ना। हाँ, ठीक है, चलो फिर। आओ।
मैडम जी, एक बात बोलूं आपसे? बोलो। अगर आप लाल रंग पहने तो बहुत सुंदर लगेंगी। सुनो, ज्यादा बकबक नहीं, अपने काम से काम रखो। बात क्या है कि आप तो दिखती ही ऐसी हैं, कुछ बोले बिना मन नहीं मानता ना। जरा रोको रिक्शा। अरे रिक्शा रोको, सुन रहे हो तुम? अरे गुस्सा क्यों हो रही हैं? रोकता हूँ। तुम्हारा मन आइंदा किसी लड़की को अकेला देखकर कमजोर मत समझ लेना, समझे? विषम परिस्थितियों में संयम से काम लेना, उनसे डटकर मुकाबला करना एक अच्छे खिलाड़ी का गुण होता है। इन्हीं गुणों के कारण एमसी मैरी कॉम सन 2000 से 2005 तक लगातार 5 बार महिला हॉकी की राष्ट्रीय चैंपियन रहीं। ऐसा नहीं है कि मैरी कॉम के साथ प्रत्येक कदम पर सफलताएं ही थीं। उन्हें बैंकॉक में होने वाली थाईलैंड एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सिलेक्शन कैंप में शामिल होने के लिए जाना था। सफर के दौरान ट्रेन में उनका पूरा सामान चोरी हो गया। उसमें उनके कपड़े, दस्ताने, पैसे, यहाँ तक के पासपोर्ट भी था। इतने नाजुक हालात का मैरी कॉम ने डटकर मुकाबला किया। उनके एक परिचित अंकल ने भरोसा दिया कि यदि मैरी का सिलेक्शन हो जाता है तो वो सारी व्यवस्थाएं कर देंगे। उन हालात में मैरी कॉम ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की टीम में अपना स्थान बना लिया, लेकिन इस बार मैरी को खाली हाथ वापस आना पड़ा। लेकिन मैरी कॉम ने हार नहीं मानी। अमेरिका में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। सन 2002 में तुर्की में उन्होंने द्वितीय महिला विश्व स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। एशियाई प्रतियोगिताएं तो लगातार मैरी कॉम के नाम रही हैं। लेकिन इतने सारे सोने के तमगे मैरी कॉम के घर का चूल्हा जलाने और लगातार प्रशिक्षण व पौष्टिक आहार के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे थे। सन 2005 तक उनके पास न तो नौकरी थी और न ही कोई स्पॉन्सर। शादी के बाद जब मैरी गर्भवती हुई तो लोगों को लगा कि अब इस चमत्कारी मुक्केबाज का करियर खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गर्भ के 7वें महीने तक मैरी कॉम मुक्केबाजी की रिंग में जाती रही। वो अपने पास पड़ोस के बच्चों को मुक्केबाजी का प्रशिक्षण देने लगी। इससे उनका अभ्यास बरकरार रहा। 2 साल तक बॉक्सिंग रिंग से दूर रहने के बाद जब मैरी कॉम ने फिर से मुक्केबाजी के ग्लव्स पहने तो एक नया संकट उनके सामने था। कोच सर, मैं फिर से रिंग में आना चाहती हूँ। फिर से? देखो मैरी, तुमने खेल को बहुत कुछ दिया, लेकिन अब तुम्हारी हालत ऐसी नहीं लगती कि फिर से। कोच सर, मेरा शरीर जब तक चलेगा तब तक मैं खेलूंगी। अब बताइए मेरी फिटनेस में क्या कमी है? मैरी, तुम खेलती हो 46 किलोग्राम में, ठीक है ना? जी सर। जब तुम गर्भवती थीं, तब तुम्हारा वजन क्या था? 67 किलो। और अब? 61 किलोग्राम। देखो मैरी, 61 किलो वजन में तो कोई जगह खाली है ही नहीं। अब तुम 46 किलो कैसे बनोगी? यानी समझ गई ना? कोई बात नहीं सर, मैं आपसे कुछ दिनों बाद मिलती हूँ। कुछ दिनों बाद मिलती हूँ? वजन कम करने की चुनौती को मैरी कॉम ने सहर्ष स्वीकार किया। उनके पति
के ऑनलर ने इस घड़ी में उनका साथ दिया। ऑनलर मोटरसाइकिल पर होते और मैरी कॉम दौड़ लगाती। पंद्रह किलो वजन कम करना, लेकिन अपनी ऊर्जा को बचाए रखना कोई साधारण काम नहीं था। साथ में 2 बच्चों को भी पालना था। बच्चे केवल 2 महीने के थे और मैरी कॉम को गुवाहाटी में हुई एशियाई चैंपियनशिप के लिए कैंप में जाना पड़ा। उनकी गैर मौजूदगी में उनके दोनों बच्चों की देखभाल उनके पति ने की। तभी तो जब चीन में संपन्न 5वीं महिला अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम को गोल्ड मेडल मिला, तो उन्होंने इस पदक को अपने पति और बच्चों को समर्पित किया। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास से वो यहाँ तक पहुंची थीं। अपने बच्चों के प्रति भावुक पलों में उन्होंने कहा, उन्हें छोड़कर आना बहुत मुश्किल था। वो अभी बोलते नहीं, लेकिन रवानगी के समय मुझे हैरानी से देख रहे थे कि मम्मी उन्हें छोड़कर कहाँ जा रही हैं। उनसे दूर रहना मुश्किल था, लेकिन मैं मुक्केबाजी को उतना ही प्यार करती हूँ। मैरी कॉम को पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार सहित कई सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। इम्फाल के खेल गांव की ओर जाने वाली सड़क का नाम MC मैरी कॉम मार्ग रखकर मणिपुर सरकार ने इस जीवट वाली मुक्केबाज महिला को सम्मानित किया है। किसी ने पूछा, यदि आप मुक्केबाज नहीं होती तो मैं गायिका होती। मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। अब मैरी कॉम का लक्ष्य है ओलंपिक में हिस्सा लेना। मेरा सबसे बड़ा सपना है ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करना, और उम्मीद करती हूँ कि सन 2012 में लंदन ओलंपिक में मेरा ये सपना जरूर पूरा होगा। खेल जिंदगी को मैरी कॉम की तरह एक ऊंचे मकाम तक पहुंचा सकते हैं, बशर्ते इसके प्रति लोगों का नजरिया बदले। अजेय मुक्केबाज MC मैरी कॉम। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। अकादमिक समन्वय, शोध और आलेख परामर्श डॉक्टर कामिनी भटनागर, आलेख डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, बाबला कोचर, हर्ष बाला, दिनेश वर्मा, मंगतराम और सुरभि। ध्वन्यांकन अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा ध्वनि संपादन, निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।